नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने 11 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। उस प्रदर्शन का मकसद और उद्देश्य था आरक्षण में जो फैसला आया है कि क्रीमी लेयर और वर्गीकरण होना चाहिए, उसके विरोध में। आपने देखा, इससे पहले भी तमाम संगठनों द्वारा, दलित संगठनों द्वारा बंद का आयोजन किया था, भारत बंद का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने भी हिस्सा लिया था, उसको अपना समर्थन दिया था। बंद काफी हद तक सफल रहा और एक मैसेज गया सरकार तक कि आरक्षण को लेकर के वास्तव में लोग कितने गंभीर हैं। इतना आसान नहीं है आरक्षण के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करना। आरक्षण का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और जितने भी दलित संगठन हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे पर जरूर घेरेंगी सरकार को, और खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो मायावती। वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं इस मुद्दे पर अपनी बात को कहे बिना, मतलब वो कोई मौका देना ही नहीं चाहती हैं। उनके हिसाब से आरक्षण में किसी भी तरीके का बदलाव किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अब चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से कैश कराने की कोशिश की, उस पर बात करने की कोशिश की, उसको लेकर के प्रदर्शन करने की कोशिश की और दिल्ली में लोगों को बुलाया, इकट्ठा करने का प्रयास किया। 10-15 हजार लोग वहां इकट्ठा भी हुए। भीड़ अच्छी खासी थी, सब कुछ था, कॉन्सर्ट जैसा माहौल था, लोग थे, नीले झंडे थे, चंद्रशेखर आजाद थे और गाना बजाना भी था, गायक भी थे, सिंगर भी थे, सब कुछ था। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये प्रदर्शन कम और कॉन्सर्ट ज्यादा है। इसको लेकर के सीनियर जर्नलिस्ट समर राज ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि पहले कहा गया 11 सितंबर को चंद्रशेखर भारत बंद कर रहे हैं, भारत बंद करने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। फिर कहा गया दिल्ली घेर रहे हैं, फिर कहा गया रामलीला मैदान से ललकार रहे हैं, मगर अब किसी स्टेडियम में जुटकर कॉन्सर्ट टाइप वाइब दे रहे हैं। बधाई, बावजूद इसके कि दावे का 1% ही डिलीवर कर पा रहे हैं। 5-10 हजार को जन सैलाब दिखाने की तरह की कोशिश हो रही है। वोट देने वालों में 1% ऐसे भी हैं जो बुलाने पर कहीं आ जा रहे हैं। सुझाव, अब वो सुझाव दे रहे हैं कि उतना ही बोलिए जितना कर पा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी की कीमत पहचानिए, अभी तो कैरियर आप शुरू कर रहे हैं। ये सीनियर जर्नलिस्ट समर राज ने ट्वीट किया है। हालांकि ये जो किया है उन्होंने, इसमें काफी हद तक सच्चाई है, सत्यता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा, अब कहां से शुरुआत की और कहां ला करके उन्होंने अपने इस पूरे आयोजन को खत्म कर दिया। ये कहीं से कहीं तक भी मुद्दों पर और आरक्षण पर लेकर के कोई बात इसमें नहीं की गई। मुद्दे नदारद रहे और लोग कंपैरिजन करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती से चंद्रशेखर आजाद का कि क्या वो आगे दलित राजनीति का चेहरा है, क्या वो उभरता हुआ चेहरा होंगे, या आगे चल करके दलित राजनीति की कमान उनके हाथ में होगी, क्या बसपा को आगे चल के उनका नेतृत्व मिलेगा, क्या वो बसपा सुप्रीमो मायावती का विकल्प हो सकते हैं, क्या आकाश आनंद की जगह चंद्रशेखर आजाद को होना चाहिए। इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में उठते हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं। इस वक्त आप तमाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, यूट्यूब हैंडल्स देखेंगे, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, तो उस पर ये चल रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती के लिए खतरा है, क्या उनकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, क्या उनका विकल्प हो सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि जिस आंदोलन को बसपा ने सिर्फ अपना समर्थन दिया, सिर्फ अपना सपोर्ट दिया, उसके बाद कितना बड़ा कहना चाहिए चेंज हुआ, और साथ ही साथ वो बंद जो था, वो भारत बंद जो था, वो काफी हद तक सफल रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसी उम्मीद भी किसी ने नहीं की होगी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत बंद का जो आयोजन किया जा रहा है आरक्षण को लेकर के, वो इतना सफल हो जाएगा सिर्फ समर्थन देने भर से।
और अगर कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती उतर आती सड़क पर, जमीन पर, या फिर आकाश आनंद उस तरीके से सड़क पर दिखाई देते, तो फिर नजारा क्या ही होता, इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अब ये कहना कि क्या चंद्रशेखर आजाद उस जगह पर आकर के खड़े होते हैं, उस पायदान पर आकर खड़े होते हैं जहां बसपा सुप्रीमो मायावती है, तो ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ करके जाऊंगी कि इस पर आप अपनी राय दीजिए। क्या आप उनको वहां पर देखते हैं? मैं तो नहीं देखती हूँ, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत वक्त लगेगा चंद्रशेखर आजाद को वहां तक पहुंचने में जहां बसपा सुप्रीमो मायावती, मतलब जब चंद्रशेखर आजाद ने अपना कैरियर शुरू किया और बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुरू किया, वो दोनों की शुरुआत ही का ही कोई आपस में मतलब तुलना नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। तो फिर वहां पर आकर के ठहरना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो अभी बहुत वक्त लगेगा चंद्रशेखर आजाद को अपनी जमीन तैयार करने में, और जो जमीन इस वक्त तैयार है बसपा की, उसमें चंद्रशेखर आजाद किसी भी कोने में फिट नहीं होते हैं फिलहाल। अब दलित राजनीति का चेहरा है, दलित राजनीति का भविष्य है या नहीं है, ये तो अब जनता तय करेगी कि वो किसमें अपना फ्यूचर देखते हैं, किसके हाथ में वो उस विश्वास को देखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ कर पाएंगे, ये हमारे लिए कुछ बेहतर सोच पाएंगे, ये हमारे बच्चों का भविष्य आगे तय कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन बसपा के साथ प्लस पॉइंट यह है कि उसके पास अभी भी अपने लोगों का विश्वास है। वो अभी उस स्थिति में नहीं आई है कि लोगों का विश्वास इधर उधर डगमगाने लगे, डोलने लगे, ऐसा अभी नहीं हुआ है। जो बसपा के लोग हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसका समर्थन करते हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो आज भी बसपा के साथ हैं। उनमें वो लोग कोई चंद्रशेखर में अपना भविष्य नहीं देखते हैं। यूथ की बात है भाई, देखिए, अगर वो राजनीति में आए हैं और नगीना से सांसद बने हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके पास भी होगा ना, कोई जमीन तो होगी ही, जिस जमीन को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो होंगे जो उनके सपोर्टर होंगे, उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच पाना जहां पर आज बसपा है या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती है, वो अभी बहुत दूर की कौड़ी है चंद्रशेखर आजाद के लिए। बहुत वक्त लगेगा, बहुत समय लगेगा, और हो सकता है कि ये समय आए भी ना। वो अपने अलग विस्तार कर सकते हैं, वो अपने पैर और अपने पंख अलग तरीके से फैला सकते हैं, पसार सकते हैं, लेकिन ये कहना कि बसपा को ओवरलैप कर लेंगे, ये कहीं से कहीं तक अभी होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एक चीज थी कि दोनों की तुलना हो रही है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, तो सोचा इस पर एक डिस्कशन किया जाए, आपके साथ चर्चा की जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।